गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में। हम लोग इस वीडियो में इस पीढ़ी का करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 देखेंगे और इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक का करेंट अफेयर का संकलन हुआ है। इसका वन लीनियर पहले ही किया जा चुका है अपलोड, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो 800 क्वेश्चन होंगे और ये जनवरी से दिसंबर तक के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मरूफ रजा ने लिखी है। डी है इसका आंसर। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो यह है परवीन सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ? कुवैत में। ठीक है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये सबको पता होगा, 26 तारीख को। निर्मला सीतारमन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू करी हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू वान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 से 22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल करा है? तो यह है शिमला। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो यह बीएस मुबारक को। हाल ही में किस देश द्वारा 13वें असम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करी गई है? तो यह कंबोडिया के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? तो यह 2016 है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह तीसरी बार। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा करी गई है। तो ये किसके द्वारा? अल सल्वाडोर के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो यह आंध्र प्रदेश की पुलिस को। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेशन अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंटिया भील कर दिया गया है? तो ये किसके बारे में है? इंदौर का। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जियोफ एलार्डिस नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये एसके सोहन राय रोय बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित की गई? तो यह मालदीव और श्रीलंका। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? तो ये प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो यह हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट आते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह डेविड टेनेंट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की
पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। तो ये कौन हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है, आईसीआईसीआई ने। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो यह गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कौन सा हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो ये किया गया है भारत गौरव को, भारत गौरव, डी है आंसर। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो यह तारीख क्या था? ये तारीख था 19 नवंबर। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? तो ये किनको? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को मिला है, ठीक है, दोनों A और B आंसर है। हाल ही में किस राज्य में रानी गैडिन्लू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इसमें 82वां स्थान मिला है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो ये कौन है? तो यह है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना किसने शुरू करा है? तो यह पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो ये हो जाएगा, किसमें खुला है? उत्तराखंड में। वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो यह है 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस पर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये दिल्ली में। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी करी है? तो यह एशियाई विकास बैंक ने, ADB ने किया है। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है मनोहर पर्रिकर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91वें वर्ष में निधन हो गया। तो ये क्या थी? मन्नू भंडारी लेखिका थी। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह कित्तूर कर्नाटक रखा है, A है इसका आंसर। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो ये राहुल गुप्ता को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो ये कौन हो जाएगा? चीन हो गया है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है? तो ये रानी कमलापति। नेक्स्ट आते हैं, BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है? तो ये बनाया है किसे? VVS लक्ष्मण को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, D है इसका आंसर। अमेरिकी की डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं राशिद खान। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेडरिक बैटिंग के,
जन्म दिवस पे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बाल दिवस तो आप लोग जानते ही हैं, 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं पीसी मोदी। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी होगी? तो ये कितना है? 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं, अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सूडान के। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्यनारायण प्रधान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये हो जाएगा, कौन बने हैं? मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 तारीख को मनाया जाता है निमोनिया दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यह 18वां स्थान मिला है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा करी है? तो यह मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष में निधन हो गया? तो यह मलयालम। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो यह है अमेरिका। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर किस दिन कर दिया है? तो ये हो जाएगा 18 जुलाई को कर दिया है। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो ये कौन हो जाएगा? वैक्स। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? तो ये चेन्नई में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। तो ये वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से। ठीक है, असगर अफगान। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो ये कौन? 31 बच्चे हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है? तो यह कर्नाटक ने। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो यह है लौरा डेलानी। बी है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी को अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएंगे आसिफ अली। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये R हरि कुमार को। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस वर्ष राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा कौन? गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबीन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यह हो जाएगा बंधन बैंक। भारतीय नौसेना के को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वेला। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन UAE के भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो UAE में हुए हैं कौन? संजय सुधीर। किन फिल्मों के मशहूर नेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया? तो ये कौन? कन्नड़ के थे। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला या अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो ये है वांग यापिंग। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो यह 7 नवंबर को। हाल ही में किसने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये कौन हो जाएगा? डेमन गलगुट ने। ठीक है, डेमन गलगुट ने जीता है। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया नियुक्त किया गया प्रमुख? तो ये है गोविंद सिंह नागर। ठीक है, गोविंद सिंह नागर। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली।
हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं 71वें 71। ठीक है। हाल ही में कौन पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच चुना है? तो ये कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो ये कौन हो जाएगा? अजीम प्रेमजी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? यह हरियाणा ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेस बैंक के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं CS वेंकट कृष्णन। बी है इसका आंसर। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये अभिनेता थे। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक भूषण। बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बॉब के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी करी है? तो यह NPCI के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में। ठीक है। 2022 में कतर में। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह राहुल द्रविड़ को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो ये इतना है, 9,41,551। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नागपुर में। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत करी है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये कहाँ? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? यूके। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और तख्ता पलट हो गया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तो ये सूडान ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा करी है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। देश के विपक्षी नेता और राजनैतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया। तो ये रूस के। ठीक है। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो इसका विषय था डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। फीफा का नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 106। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कोची से गोवा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो इसका नाम है गरुड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 अक्टूबर को। ठीक है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो यह उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो यह बारबाडोस ने। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी करी? तो यह बी हो जाएगा, इसका आंसर 21 अक्टूबर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो यह 71वां है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इम्तियाज अली को। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों का आपातकाल की घोषणा करी है? तो यह इक्वाडोर ने। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया है। सी होगा आंसर। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत करी है? तो ये कहाँ की गई है? कौशाम्बिक में। ठीक है, मोदी वैन की शुरुआत करी गई है कौशाम्बिक में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू किया है? तो यह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो ये किसने जीता है? चीन ने जीता है। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा, किस क्षुद्र ग्रह के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा बी, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम, ये किसने करा है? पंजाब के द्वारा चलाया गया है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये विद्युत मोहन के द्वारा। किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सिंह नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च करा है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी है इसका आंसर। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो यह 1 करोड़ रुपए का। किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह राहुल द्रविड़ को। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू करी है? तो यह बीपीसीएल ने। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? यह वाराणसी बन गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया? तो यह किसे दिया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। किस देश की एमी हैंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? तो यह आयरलैंड की है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया? तो यह नाम दिया गया है त्रिशूल और गरुड़। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? तो इसका विषय था डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। ये था थीम। नेक्स्ट है, नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जयंत पाटिल को। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका निधन हो गया हाल में, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो यह पाकिस्तान के थे। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो यह किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह तेलंगाना में मनाया गया। हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है इप्सका के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। ठीक है, PR श्रीजेश ने भी है। हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा करी गई है? तो यह 7। मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? तो यह पश्चिम बंगाल को मिला है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये राशि जो थी ये 1.41 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? तो यह हो जाएगा चीन ने। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो यह है चाचा चौधरी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है
अहमदाबाद में विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 2 अक्टूबर को। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो यह है पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो यह अनीता आनंद बनी है। लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीमें बनी हैं। अब आईपीएल में कुल कितने टीमें होंगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी इकरा के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ बने हैं? तो यह रामनाथ कृष्णन बने हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू करी है? तो यह छत्तीसगढ़ ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यह किया है पीके गर्ग को। किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू करा है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ए हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह इसको 79 स्थान मिला है। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं ए बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह सहदेव यादव बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह अमित रस्तोगी बने हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह फातिमा बानो। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह बनी है दिव्या देशमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। हाल ही में फसल बीमा योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीता है? तो यह चेन्नई सुपर किंग ने। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 101वां स्थान मिला है। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हरा दिया और मैच जीत गया? तो ये हो जाएगा 10 विकेट से। कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो यह है हीथर नाइट। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए? तो ये है संदीप लम्मिछाने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 24 हफ्ते कर दिया है। हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हरियाणा ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च करी है? तो ये जर्मनी ने किया है। किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? रणदीप गुलेरिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। ठीक है, बी है। हाल ही में डेविड कार्ड जोशुआ डी एंग्रिस्ट और कुयुडो डब्ल्यू एम्बेंस को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अक्टूबर को। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ER शेख। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति का। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है वेंडी वर्नर को। हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हो जाएगा हर्षल पटेल। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया?
तो ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ये है अंशु मलिक। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 90वां स्थान मिला है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसायन का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो ये किसे मिला है? गुरजीत कौर को। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं अमिताभ बच्चन। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये स्मृति मंधाना। हाल ही में स्यूकुरो मानेबो, क्लाउस हैसलमैन और जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह भौतिकी के क्षेत्र में। किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो यह FC गोवा ने। प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को मिला है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया है? तो ये कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई कितनी थी? तो ये 225 इंटू 150 फीट लंबाई थी, इसकी लंबाई चौड़ाई। ठीक है, हाल ही में नजला बुडेन रोमधा ने किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये? ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री, ये ट्यूनीसिया की। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है विराट कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सोचत मेहंदी को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान को। नेक्स्ट है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी है नीमाबेन आचार्य। ठीक है, नीमाबेन आचार्य बनी है। सभी ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे जीता है, किसे प्रदान किया गया है ये? तो ये BS येदुरप्पा को किया गया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप दिवस किस देश में आयोजित की गई? तो यह अमेरिका में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किसने रखा है? तो यह पाकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभ आरंभ करा है? यह तमिलनाडु ने। कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है आइसलैंड। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा बन गया है? तो ये एप्पल बन गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अंत्योदय दिवस। सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो ये 76वें सत्र को। तो इसका डेट भी याद रखिएगा, 25 सितंबर 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को GI टैग मिला है? नागा खीरा, तो देखते हैं, नागा खीरा ये नागालैंड का ही है। फसाई के द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर है? तो ये जो राज्य है वह है गुजरात। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चेतन भगत। हाल ही में भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता करा है? तो यह एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ।
भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये तीस्ता फाइव को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने करा था? तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना करी है? तो इसका नाम है IDRCL। IDRCL बी है इसका आंसर। 24 सितंबर 2021 को सी फेयर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया? तो इसका क्या हो जाएगा? विश्व समुद्री दिवस। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? तो यह $45 मिलियन। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैपा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो यह 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया है, देखते हैं, सी हो जाएगा। कोलम तट तमिलनाडु का और ईडन तट जो है पुडुचेरी का। तो इन दोनों को ही किया गया। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है फैरोज फैजा विथर को। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये बीजिंग चीन में होगा। ठीक है, चीन में होगा, 22 में किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी को। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो यह है BR चौधरी को। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह मिताली राज बनी है। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? द क्राउन ने जीता है। ए है इसका आंसर। ठीक है, अब भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरू मध्य में शुरू हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया। ठीक है, डी है इसका आंसर, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा रूस के द्वारा। किस देश के कमरे वियना ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? यह स्पेन का है। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह 46वां स्थान। डी है इसका आंसर, 46वां। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो इनका नंबर है 16वें। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो ये किसको किया है? ब्रिगेडियर SB सरस्वती को। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये मणिपुर के। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये राजा ऋत्विक बने हैं। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो यह बायजूस के साथ। 18 सितंबर किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया गया? तो यह अमित शाह के द्वारा। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पाइन योजना की शुरुआत करी है? तो यह खादी एवं
ग्राम उद्योग आयोग ने। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बन गया है? तो यह कौन है? ईरान। ठीक है। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरुज संडिक का निधन हो गया। तो ये किस देश से थे? तो ये रूस के। किस देश के अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक हुई है? तो यह ताजिकिस्तान की। ठीक है, डी है इसका आंसर। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया? तो यह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना है? तो यह एमियर रिचर्डसन को चुना है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये तीनों ही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये हो जाएगा चाइना ने। ठीक है, चाइना, डी है। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान करा गया? तो यह गौतम अडानी को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करी है? तो यह अनुपम खेर को। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत करी है? तो यह उत्तराखंड में किया है। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह डेनियल मेडवेदेव ने जीता है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस स्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो यह आईआईटी मद्रास को। बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? यह आईना राणा बनी है। ठीक है। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव अग्रवाल। किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को अपना राज्य मछली घोषित करा है? तो यह सिक्किम ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो यह पंकज आडवाणी ने। किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? यह जो रूट को। हाल ही में किसे 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया आनंद कुमार को। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं जीव मिल्खा सिंह। हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो यह है बाड़मेर, राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण आयु देवता पेंशन योजना ये किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा के द्वारा। ए है इसका आंसर। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? यह है हेमंत धनजी। हाल में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 19 पदक जीते हैं। ठीक है। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट ये बनी है अवनी लेखरा। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो यह हिम तेंदुआ को। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आकांक्षा कुमारी। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है चंडीगढ़ में। 9 सितंबर है। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो यह भारत की अध्यक्षता में। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। तो इस जहाज का क्या नाम है? इस जहाज का नाम है आईएनएस ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो यह सुब्रमण्यम भारती। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? यह उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। बी है इसका आंसर, आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में बहुराष्ट्रीय
सैन्य अभ्यास जापाट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह रूस में किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो यह वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह छत्तीसगढ़। हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएगा डी सुजैना क्लार्क को। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा बी आइसलैंड। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो यह नीति आयोग के द्वारा। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो इनमें से सी है जो मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला, तो इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा टाटा स्टील। किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने का घोषणा करी है? तो यह हो जाएगा गोवा। किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है? यह तमिलनाडु में। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यह बन गया है भारत। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा INS तबर ने। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। डी है इसका आंसर, आयुष मंत्रालय। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो यह सिंगापुर के साथ। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है वर्तिका शुक्ला। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? ये हाल ही में विकसित हुआ है, तो इसका नाम है क्यूसिम। ठीक है, बी है इसका आंसर, क्यूसिम। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार द्वारा 2021 का इनको मिला है? तो ये दिया गया है किस वैज्ञानिक, नाम क्या है इनका? फिरदौसी कादरी को। किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करा है? तो ये हो जाएगा स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह नागालैंड ने। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो यह श्रीलंका ने किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 अगस्त को। NTPC ने कहाँ अपने सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू करी है? तो यह आंध्र प्रदेश में। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या रहा? तो इसका विषय कनेक्शंस था। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंध को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं, किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करा है? तो यह अमरुल्लाह सालेह ने। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़िया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में उड़ीसा
सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमित रोहिदास को। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह सोनू सूद को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये बनी है कैथी होचुल। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियो बोल्ट बनाया है? तो यह IIT मद्रास। वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो यह विद्या बालन को। कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो यह बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगा है? तो ये लगा है कहाँ पे? दिल्ली में ही लगाएगा। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो इसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लक्षद्वीप में। भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक ये कौन बनी है? तो ये धृति बनर्जी बनी है। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो इसकी जो राशि है वो है 3 ट्रिलियन रुपए। किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो यह IIT रुड़की ने। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। तो ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह DBS बैंक को किया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो हरियाणा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? ये काजीरंगा। किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? तो यह केरल में। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो यह 14 अगस्त को। हाल में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर A हो जाएगा, A। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो ये 7 अगस्त को। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह है 79। ठीक है, 79वीं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 7 पदक जीते हैं। कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? यह है भुवनेश्वर। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये वैदेही डोंगरे ने जीता है। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये रूस में। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 122वां। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कंपनी हाइस-फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? यह है होटन। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया? तो ये
किसके द्वारा किया जाएगा? इसरो के द्वारा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोदेह अल हिंदी 2021, तो ये युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच किया गया। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। ठीक है, बी है इसका आंसर। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो ये क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्ष के बाद। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई? तो यह लद्दाख के द्वारा। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में है। ठीक है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो यह जोया अग्रवाल को। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो यह है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्न में किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला आया है? तो ये हो जाएगा गिनी में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है पीवी सिंधु। ए है इसका आंसर। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये गांधीनगर में। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता? तो यह जर्मनी को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो ये इनके लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। बी है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख के द्वारा। बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो ये जर्मनी बन गया है। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सहरोज काशिफ। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड के। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम प्राप्त हुआ है स्थान? तो ये हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क को। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है? तो यह रूस के साथ। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत करी है? तो ये हो जाएगा सी सुजलम अभियान। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तराखंड। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो यह हो जाएगा इजराइल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस मनाने की निर्णय लिया है? तो यह सुभाष चंद्र बोस। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया एक्सपोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा मेघालय। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह नर्मदा नदी पर किया गया। नेक्स्ट है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये किया गया है चिनाब नदी पे। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो यह जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों। आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत करी गई है? तो यह मध्य प्रदेश। संरक्षण समझौता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? किस मंत्रालय ने किया है? तो यह पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो ये बना है
मयिलादुथुरई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 मिला है? तो ये कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी है अमित केसरवानी। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत करी है? तो यह कोयला खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो ये हो जाएगा ताइवान का। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण वाहन के जरिए लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा PSLV C51 के साथ। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट हाल में विवाद विषय में रहा? तो यह लक्षद्वीप का। ठीक है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो यह विश्व बैंक के साथ। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 ये पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये कोनेरू हम्पी को। ठीक है। कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये इफ्को। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी है? तो ये इसका आंसर SBI बैंक हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है बी हो जाएगा कोविशील्ड। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी? तो ये कौन है? नई दिल्ली। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो ये हो जाएगा नेक्स्ट, ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो ये हो जाएगा HDFC। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत करी है? तो ये न्यूजीलैंड ने करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करी? तो यह बहराइच में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये हो जाएगा डी अफगानिस्तान में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? अक्षय कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज करी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा करी है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये अल सल्वाडोर को। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ये किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा कोविन ऐप का नाम है। किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो ये ताइवान में। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को कर दिया है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा इजराइल। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये किसने किया है? राजीव कुमार, नहीं, ये देख लीजिए फिर से। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये हो जाएगा सोमन वांगचुक ना, डी आंसर है। ठीक है, सोमन वांगचुक। किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं,
जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है ब्रिटेन से। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत करी है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह यूसुफ अली को। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो यह बांग्लादेश। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश में। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह अमेरिका ने लिया है। किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है? तो यह मिला है द हिंदू ग्रुप को। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान पर मिला है? तो यह हो जाएगा इंदौर। बी, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह नासा के सहयोग से। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश में। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज करी है? तो इसमें हो जाएगा अमेरिका। ए है इसका आंसर, अमेरिका। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो नई दिल्ली का है वो 10वां स्थान है। हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का, ये 20-21 होगा, 20-21 भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो ये हो जाएगा चीन। जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आइए, और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज करी है? तो ये हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में आयोजित ISS वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चिंकी यादव ने जीता है। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ये हो जाएगा बी, 2023 तक। नेक्स्ट है, किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह फेसबुक। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो यह हिंद महासागर में। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो यह कर्नाटक को। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत करी गई है? तो ये हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह डेनमार्क ने जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा करी है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यह हो जाएगा रूस।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा INS करंज को। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पाकिस्तान में किया गया। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो ये अफ्रीकी हाथी को। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो यह है टीकाकरण के विस्तार से। किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो यह फ्रांस ने। सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा 34वीं 34 हैं, उनको 34वीं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हांगकांग की है। किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा करी है? तो यह गुजरात ने की है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह फ्रांस के साथ। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत करी है? तो यह उत्तराखंड। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है शेफाली वर्मा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत करी है? तो यह सिडबी के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया है? तो यह भारतीय नौसेना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो यह नाइजर के थे। हाल ही में सिप्री में द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो ये USA रहा। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 74% कर दिया गया है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो थीम थी सेविंग लाइट्स एंड लवलीवुड्स। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 के सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह घाना बन गया है। हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो यह हो जाएगा आयशा अजीज। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड को जारी किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह तमिलनाडु ने जीता है। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कर्नाटक में किया गया। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? तो यह लखनऊ मेट्रो। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये कर्नाटक में। D है इसका आंसर, कर्नाटक। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह चेन्नई में। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई? तो यह
टेक्सटाइल किस कंपनी द्वारा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है? तो यह एलआईसी के द्वारा। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह धौली गंगा में। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, तो यह फुकाकू। इसका नाम क्या है? फुकाकू। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत करी है? तो यह सऊदी अरब ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो यह नासा के द्वारा। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय किया है? तो यह उत्तर प्रदेश। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया है? तो यह पश्चिम बंगाल। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये हो जाएगा, कौन बन गई हैं? तो मिताली राज। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य में जला अभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा करी है? तो ये हो जाएगा नर्मदापुरम। किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये हो जाएगा बी, विश्व पर्यटन संगठन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का घोषणा की है? तो यह है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस राज्य द्वारा जन जागरूकता अभियान मिशन फतह शुरू किया गया है? तो मिशन फतह जो है पंजाब के द्वारा। ठीक है, 87 देखते हैं 487। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो यह है स्पेस एक्स के साथ। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह कौन बना है? जाहिर सी बात है, अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये दिल्ली ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया है? तो यह तानाजी द अनसंग वॉरियर। कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह संयोजक बना है? तो ये हो जाएगा इन्वेस्ट इंडिया। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ए, इंदौर मध्य प्रदेश। यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है एक्वाइन डीसीएक्स। किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो यह सिडबी ने। 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज ये है आईएनएस खंजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट कर देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस राज्य ने एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? तो यह तेलंगाना ने। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह 1 अगस्त को। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह हैं डेविड, लेबनान के ना, तो ये हो जाएगा नजीब मिकाती। ठीक है, ए है इसका आंसर। लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती बने हैं। ठीक है,
किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया? तो ये बैडमिंटन संबंधित है। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह है फिलीपींस। कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो ये राकेश अस्थाना बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बसवराव बोमई। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 जुलाई को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह नासिर कमल बने हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो यह बन गया है पुरी, उड़ीसा। कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो यह हो जाएगा सी, तेलंगाना। प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 27 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया है? तो यह उड़ीसा। कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? यह है यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चीन की है। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? यह प्रमोद भगत को। ठीक है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता ही होगा, 26 जुलाई को। भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा भगीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह 107 वर्ष की वर्ष में। ठीक है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह नगंगोम बाला देवी को। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह संदेश झिंगन को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो ये हो जाएगा डी एम्स्टर्डम। कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये एरियल हेनरी। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पेड्रो कास्टिलो बने हैं। ठीक है। किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम के ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया है? तो ये IIT रोपड़। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो यह नोएडा में। हाल ही में IOC ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा करी है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है महाराष्ट्र। HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक बने हैं कौन? C विजय कुमार। किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया? तो ये हो जाएंगे शिवाजी बनर्जी। ठीक है, C है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य ने करी है? तो यह राजस्थान। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो ये बनी है सीमा नंदा। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये टाइटन को मिला है। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट रखा गया है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो यह पटना में बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन होगा, वह क्या थे? तो ये पत्रकार थे। ठीक है, पत्रकार ए है इसका आंसर। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जुलाई को। किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये नोएडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो ये हो जाएगा ए पाकिस्तान।
हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा यूएई। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च करी है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक ने। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 28% कर दिया है। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खोला गया? तो यह गुरुग्राम में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जुलाई को। एनटीपीसी को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, मिली है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक काबरा। किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो ये चाइना को मिला है। ठीक है। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो यह भारत को मिली है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बने हैं। हाल ही में जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड तो यह स्टेफनी टेलर को दिया गया, मिला है, वेस्ट इंडीज की हैं। और आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है पुरुष में? तो ये मिला है साकिब अल हसन बांग्लादेश के। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा करी है? तो यह असम ने। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया? तो ये किस खेल से? क्रिकेट से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये बांग्लादेश के। किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये इटली ने जीता है। हाल ही में सी होगा इसका आंसर, इटली। किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो ये समीर बनर्जी ने। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? तो यह अर्जेंटीना। किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह नागपुर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, बी आंसर है। किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइड खुला है? तो ये कहाँ खुला है? देहरादून में। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो ये आपको पता ही होगा, करीना कपूर खान ने। किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो ये जाइला अवांतगार्डे ने जीता है। बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? बासिल राजपक्षे ये श्रीलंका के। हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है डेनमार्क ने। 21.16 मीटर ऊंचा है ये। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा सूरत में। भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये विद्या बालन। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं? तो ये कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, डी है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो जाएगा हॉकी के थे ये। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को। प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ है, वह क्या थे? ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये सब जानते ही होंगे आप लोग, अभिनेता। हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा थावर चंद गहलोत को। ए है इसका आंसर। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3 लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा? चीन के द्वारा। हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये ला गणेशन बने हैं, सी है इसका आंसर, ला गणेशन। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये मिताली राज बनी है, भारत की हैं। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो ये माना पटेल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा
तो ये जयपुर बनेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये हो जाएगा 62 वर्ष। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है KN भट्टाचार्य। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये बने हैं टेकचंद। कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये चाइना को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो ये विवेक राम चौधरी बने हैं। कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को ये मनाया गया। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो यह गोवा बना है। हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 जून को। विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है 30 जून को ही। ठीक है। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। सी है इसका आंसर। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो यह है अंशुला राव। भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का क्या नाम है? अग्नि प्राइम। बी है इसका आंसर। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा मनीष महात्मे को। सी है। ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय प्रकाश। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा परवीन सिन्हा। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को। किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो ये हो जाएगा डी राजस्थान। मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल में। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा ESA ने। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो यह बी हो जाएगा अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह हो जाएगा ए शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई गई है। तो ये ब्रिटेन के द्वारा लगाई गई है। ठीक है। हाल ही में ओलंपिक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। संजय कोठारी के स्थान पर CVC कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह सुरेश N पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टैक्थॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह उपरोक्त सभी शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय सभी के द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो ये हैं जमशेदजी टाटा। किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो यह अल सल्वाडोर ने। OnePlus की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। सी। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये हो जाएगा डेवी हेविट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट? तो यह असम में बना है, रबर प्लांट है। ठीक है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो यह हो जाएगा न्यूजीलैंड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नाफ्ताली बेनेट को। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरू की है? तो यह बिहार।
में शुरू किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला इन्विजन भेजने की घोषणा करी है? तो यह हो जाएगा ईएसए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी बनी है? तो ये माइवा सूदन बनी है। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन महिला 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 जून को। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो ये हो जाएगा सिकागो गणराज्य। हाल ही में जारी 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 135वां स्थान मिला है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो यह हो जाएगा ऑकलैंड। किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये अनूप चंद्र पांडे को। ठीक है। किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा गूगल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो ये लॉरेल हबर्ड बनी है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश की। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ सेज परियोजना का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? तो ये माली में। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये सुमित्रा मित्रा ने। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी है? तो ये एसबीआई बैंक ने। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो ये बने हैं महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत करी है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये कोसी नदी पे। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो यह है चीन। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कौडा का निधन हो गया? तो ये किस देश के थे? जाम्बिया के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली। किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो यह मिला है बोत्सवाना में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक धावक थे। किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर राजस्थान ने। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये असम। किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास किया है? तो यह थाईलैंड के साथ। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर से। भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आशीष चांदोरकर नियुक्त हुए हैं। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा करी है। इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है? तो इसका नाम है वाइपर।
कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो ये सत्य नडेला। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका है ओमान। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। हाल ही में जारी 2021 की विश्व दाता सूचकांक 2000 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें एक 14वां स्थान मिला है। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा। कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो ये मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसने शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह अरुण कुमार मिश्रा को। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जून को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा बी नितिन राकेश। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो यह लखनऊ के द्वारा। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह है कन्नड़। नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया बेल्जियम में। ये 14 जून 2021 को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जय प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं अक्षर कुमार। ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो यह न्यूजीलैंड। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक ये बनी है रेबिका ग्रीन स्पैन। 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो यह मेघा राजगोपालन को मिला है। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये ब्रिटेन ने की थी। ठीक है, ये है इसका आंसर। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जून को। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक ये कौन बने हैं? तो ये आशीष सराफ बने हैं। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने करी है? तो ये हो जाएगा बी दक्षिण कोरिया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बी न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यह डेवी हेविट। चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा डी कर्नाटक से है। ठीक है, डी है इसका आंसर। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त करा है? तो ये कौन है? डी है इसका आंसर, स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, डी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की बात कही है? तो यह बी शुक्र को। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा असम से। पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला 117वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है? तो ये ए और बी, डेल्टा और कप्पा दोनों ही। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं हितेंद्र दवे। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो यह है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 जून को मनाया जाता है। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह संजीव नंदन सहाय। किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? यह है रूस। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो यह हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 जून को। भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं परेश बी लाल।
इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा नासा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू करा है? तो यह राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो यह इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के साथ। ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा स्पेस एक्स। 31 मई को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू करी है? तो यह असम ने की है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये 1 जून को। किस देश की त्सांग इनहंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? तो यह है हांगकांग की है। IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ था ये हुआ था UAE में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? यह 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा सम्मानित किया है? तो ये संजय दत्त को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? तो यह चाइना ने किया है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह हो जाएगा TB नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करा है? तो यह मध्य प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OST के रूप में नियुक्त किया है? तो यह BVR सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। बशर अल असद किस देश चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यह सीरिया के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यह हो जाएगा अमर सेन। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो यह झारखंड ने। हाल ही में अमेजन के नए CEO ये बने हैं कौन? एंडी जेसी बने हैं। सी है, बी है इसका आंसर, एंडी जोशी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग में महानिदेशक बने हैं? तो ये है C अरुण वेंकटरमन। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं? तो ये C है, D नागेश्वर रेड्डी। ठीक है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है? तो यह C हो जाएगा, इरेडा। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? यह 25 मई को। किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास? तो यह मालदीव में खोला गया। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो यह डेविड वार्निया को चुना गया है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह सुबोध कुमार जायसवाल। कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो यह अन्वी भूटानी है। ठीक है, अन्वी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में ही किया जाएगा। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो यह है मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड। किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो यह है एटलेटिको मैड्रिड। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम? तो ये हो जाएगा कोबरे ब्रायंट। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है? तो ये 23 मई को।
नेक्स्ट है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, ये क्या थे? तो ये पर्यावरणविद थे। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? यह बार्सिलोना ने जीती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? यह तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया है? ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये ईरान के द्वारा। ठीक है। पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह केरल के। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स 1407 क्या है? तो ये सोयाबीन की नई किस्म है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा बी मोईद यूसुफ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? तो ये राजस्थान के थे। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना? ये हरियाणा के द्वारा। कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? यह है अर्जन भुल्लर। ठीक है, बी है इसका आंसर। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा सतोशी उचिदा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। इसका आंसर सी है, इसका आंसर कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, यह 18 मई को। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। ठीक है, 53 था। भारतीय कंपनी बायोटेक के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो ये नेपाल ने। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार बनी है, नियुक्त की गई है? तो ये कौन है? नीरा टंडन। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ईगा स्वितेक। किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये राफेल नडाल। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। बाटा इंडिया के नए सीईओ बने हैं गुंजन शाह बने हैं। ठीक है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था? तो ये एंड्रिया मेजा ने। सी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है ये 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये है असम। ठीक है, सी। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश पवार। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा डी, झारखंड को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? तो ये बना है मलेरकोटला। डी है इसका आंसर, मलेरकोटला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ए है आंसर। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा करी है? तो यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो ने किया है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? ये शकुंतला हरक सिंह ने। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये पुणे में। शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ताहिरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये CBSE के द्वारा। किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा
न्यूजीलैंड। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा असम। बी है इसका आंसर, असम। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का 102 वर्ष में निधन हो गया? तो यह केरल के। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये पुडुचेरी बन गया है। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जोस जे कट्टूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश ने करी है? तो यह पुर्तगाल ने। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो यह 11 मई को। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो यह भारत ने। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है? तो इसका नाम है A76। सी है इसका आंसर, A76। ठीक है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। पुल किस नदी पे है? तो यह है फेनी नदी पे। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा करी है? ये उड़ीसा ने। हिमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये भी असम के बने हैं। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो यह है, नहीं, इसमें हो जाएगा ए, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ये होगा इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये इसका आंसर हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉरियल्स। नेक्स्ट है लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये नाओमी ओसाका ने। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया? तो इसे B.1617। वनराज भाटिया का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये संगीतकार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों में की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका है संबंध मध्य प्रदेश से। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, तो ये 8 मई को। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका हो जाएगा चौथी बार। ठीक है, बी होगा इसका आंसर, चौथी बार। नेक्स्ट है हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है। ये क्या थी? तो ये अभिनेत्री। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो ये भारत रहा। ठीक है। तो इस तरह आपका स्पीडी से 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।